हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 54 जो पीजीटी कॉमर्स के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की गई है। ओके, और पार्ट 1 टू पार्ट 53 की जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, वो आप लोग वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 54 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स विच एरर्स। डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस का क्या मीनिंग है यहाँ पे कि जब आपने देखा होगा, मैंने आपको अभी एक लेटेस्ट वीडियो करवाया है एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, ठीक है। इससे अभी एक पहले वाला जो वीडियो है और उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। पीजीटी कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक है, डिटेल में हर एक टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। उसमें मैंने अभी कल ही एक वीडियो अपलोड किया है एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, और उसमें से एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था उसमें कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करने वाली एरर्स, यानी कि ऐसी एरर्स जिससे हमें पता चल जाता है कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है, और कुछ एरर्स ऐसी होती है जिसमें ट्रायल बैलेंस आपका एग्री हो जाता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है, फिर भी एरर्स होती हैं। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो क्या है, मैच नहीं हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट नहीं हो रहा है मैच। तो ये इसमें कौन सी एरर आएंगी, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में कि हम एंट्री करना ही भूल गए, तो डेबिट भी नहीं हुआ, क्रेडिट भी नहीं हुआ, तो ट्रायल बैलेंस तो एग्री होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। बी है रोंग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। यस, अब इसमें क्या है, मान लो आपने परचेज है, परचेज बुक का टोटल को गलत रॉन्ग टोटल किया, ठीक है, तो इससे डेबिट साइड में प्रॉब्लम आ जाएगी ना हमारे, कहाँ के, ट्रायल बैलेंस के, और डिसएग्रीमेंट आ जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर होगा। बट एक बार हम सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी में आपको बोला हुआ है कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर वो होती है जो एक एरर दूसरी एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर देती है, और मैंने डिटेल में आपको वीडियो में बताया है, वो आपको ज़रूर देखनी है वीडियो, बहुत यूज़फुल है, ठीक है। कॉम्पनसेटिंग एरर, एक एरर दूसरी एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर देती है। मान लो आपने राम को डेबिट करना था 50 से, आपने उसको 500 से कर दिया, और श्याम को डेबिट करना था 500 से, आपने उसको 50 से डेबिट करना था और आपने उसको 500 से कर दिया, और एक को 500 से करना था और 50 से कर दिया, तो मैच हो जाएगा ना, वो नलीफाई कर जाएगा। तो ये कॉम्पनसेटिंग एरर्स होती हैं। तो डिसएग्रीमेंट हमारा इसमें भी कॉम्पनसेटिंग में भी नहीं नजर आएगा क्योंकि सेम चल रहा है, बट जो रॉन्ग टोटलिंग है सब्सिडरी बुक्स की उसमें हमारा नजर आएगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सी है आपको ये बताना है। प्रिंसिपल एरर प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपने सपोज जैसे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो नहीं किया। फॉर एग्जांपल, आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, हो तो डेबिट रहा है, बट यहाँ पे ये चीज़ गलत है, यहाँ पे प्रिंसिपल एरर माना जाता है। अब देखिए, फर्स्ट है परचेज बुक को ओवरकास्ट कर दिया 500 से, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। क्रेडिट सेल थी अरुण को 700 की, वो रिकॉर्डेड कर दी परचेज फ्रॉम अरुण, दिस इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। गुड्स रिटर्न टू चारू पोस्टेड इन चीनू, अलग अकाउंट में, रॉन्ग अकाउंट में कर रहे हो ना, ये तो आपका एरर ऑफ कमीशन हो जाता है। अब देखिए, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मशीनरी इंस्टॉल हो रही है, जब तक मशीनरी इज पुट टू यूज, जब तक हम उसको यूज करना स्टार्ट नहीं कर देते तब तक के एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माने जाते हैं, और इसको हमने मशीनरी में ही ऐड करना होता है। सो मशीनरी में डेबिट होना चाहिए था, वेजेस में नहीं। अगर ओल्ड मशीनरी की रिपेयर होती है या कुछ भी होता मतलब, तो हम उसमें करते हैं, बट यहाँ वेजेस किसके लिए पे की गई है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए पे की गई है, और यहाँ पे ये मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, बट वी हैव डेबिटेड वेजेस अकाउंट, सो इट इज रॉन्ग। सो डी वाला हमारा आंसर आएगा, इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। इसमें से कौन सी एरर ऑफ कमीशन नहीं है। एरर ऑफ कमीशन में आप क्या करते हैं, किसी रोंग अकाउंट में, जैसे शाम को डेबिट करना था आपने राम को डेबिट कर दिया, रोंग अकाउंट में परचेज को, मतलब आपने क्या किया, जो भी चीज़ है रोंग अकाउंट में उसको आपने कर दिया है, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन इसको माना जाता है आपका, ठीक है। अब जैसे इस सेल ऑफ ₹560 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स एट ऑल, यहाँ पे आपने 560 की जो सेल है वो रिकॉर्ड ही नहीं की, यहाँ पे आप भूल गए, तो ये एरर ऑफ ओमिशन है हमारा। ये कौन सा एरर ऑफ ओमिशन। अब एक बार देखते हैं, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड वॉज पोस्टेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। जो लैंडलॉर्ड को आपने रेंट पे किया वो लैंडलॉर्ड अकाउंट में आपने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, ठीक है। थर्ड है, ए परचेज ऑफ 840 वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। परचेज किया बट आपने उसको सेल अकाउंट कर दिया, वही रॉन्ग कर दिया। इंस्टेड ऑफ क्रेडिटेड श्याम क्रेडिटेड द अदर क्रेडिटर श्याम, आपने एक, ये देखो एक अलग अलग हो सकता है ना, श्याम और श्याम अलग अलग है, आपने ये कर दिया, ठीक है। ये भी एरर ऑफ कमीशन है, रॉन्ग अकाउंट ये भी है, ठीक है। अब ये भी हमारा ये है। अब रेंट पे किया, हम लैंडलॉर्ड थोड़ा ना, हम तो रेंट दिखाते हैं ना, रेंट टू कैश, रेंट गया है हमारा, है ना, हम इस नाम से दिखाते हैं, एक्सपेंसेस के नाम से, हम ऐसे लैंडलॉर्ड के नाम से तो नहीं दिखाते हैं, तो ये ठीक है। तो आपके ये तीनों तो एरर ऑफ कमीशन है, बट ये वाली ओमिशन वाली एरर है, तो हमारा फर्स्ट वाला आएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए, एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम राम इज क्रेडिटेड टू श्याम, इट इज़ एन एरर ऑफ। अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राम से 5,000 मिलने थे और हमने उसको क्रेडिट कर दिया श्याम को, तो ये कौन सी एरर है, ओमिशन की, कमीशन की, कंपनसेशन की, या प्रिंसिपल की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड्स सोल्ड टू सेठी for ₹640 was recorded in his account as 460. In the rectifying entry, Sethi's account will be debited with. अब आप ये देखो, अब हमने क्या किया, गुड्स सेल की है सेठी को 640 में, तो करेक्ट एंट्री वैसे आप देखिए क्या होनी चाहिए, आपने क्या किया, आपके वैसे होना चाहिए था सेठी टू सेल, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी 640, ठीक है। अब आपने बस अमाउंट की गलती की है, आपने क्या किया यहाँ पे 460, मतलब उसके इन हिज अकाउंट आपने 460 कर दिया, यानी कि आपने सेठी को डेबिट किया है 460 से, करना किससे था 640, ये हमारी करेक्ट एंट्री है। आपने 460 से किया है तो 180, डिफरेंस क्या है दोनों का, कितने कम अमाउंट से हमने किया 180, तो 180 जो है हमने उसको और डेबिट करना है, तो सेठी के अकाउंट को 180 से और डेबिट करना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि डेबिट किया है, पहले भी हमने डेबिट ही किया है, बट हमने 460 से कर दिया, बट हमें करना किससे था 640 से करना था, 180 की यहाँ पर कमी रह गई है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। अब आपको ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत, और आपको एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, तो कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है, ट्रेडमार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट। जो ट्रेडमार्क है, आपने सुना होगा गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं इंटेंजिबल एसेट्स के, हम इनको क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट टच देम, हम नहीं कर सकते ना, ये इंटेंजिबल एसेट है, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। फिर उसके बाद है, इंटेंजिबल एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड। देखो आपकी ना हर एसेट की वैल्यू में बाय टाइम क्या आता रहता है, कमी आती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। लेकिन जो मशीनरी वगैरह उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, अब जैसे मशीनरी है तो उसके लिए आप क्या टर्म यूज़ करते हो, डेप्रिसिएशन। तो ये जो गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स होती है ना, ट्रेडमार्क्स वगैरह, इनके लिए आप जो है अमोर्टाइजेशन टर्म यूज़ करते हो, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आपकी कॉमर्स में टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूँ डिप्लीशन वर्ड की,
जो वेस्टिंग एसेट्स होती है ना हमारी, जैसे कि माइन, ऑयल वेल्स, उनसे आप ऑयल निकाले जा रहे हैं, माइनिंग किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे डेप्लीशन हो रहा है, तो उनके लिए हम डेप्लीशन टर्म यूज़ करते हैं। तो अलग अलग एसेट्स के लिए हम अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इनटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज्ड किया जाता है। उसके बाद देखिए, लैंडर्स यूजुअली डू नॉट एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट्स एज सिक्योरिटी फॉर प्रोवाइडिंग लोन। अब आपने सुना होगा कई बार हमें लोन लेने के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ठीक है, अपना एक सेफ पॉइंट देखता है लेंडर, तो हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। बट आपने सुना होगा कि हम टेंजिबल एसेट्स लाइक आपकी कोई मशीनरी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें, कार, प्लांट, कुछ भी, इन चीज़ों को हम सिक्योरिटी रखते हैं। बट क्या आपने सुना है हमने ट्रेडमार्क को गिरवी रखा है, पेटेंट को गिरवी रखा है? नो, गुडविल को नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनरली हम इनटैंजिबल एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी नहीं रखते हैं, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, ये भी करेक्ट है। उसके बाद देखो, इनटैंजिबल एसेट्स कैन बी लॉस्ट ड्यू टू फायर। क्या गुडविल हमारी खत्म हो जाएगी ड्यू टू फायर? नो, ये रूल अप्लाई होता है टेंजिबल एसेट्स पे, जिनको हम टच कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स कैन बी लॉस्ट ड्यू टू फायर। तो यहाँ पे इनटेंजिबल, देखो एक वर्ड है इनटेंजिबल, उसकी वजह से ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो एक एक वर्ड को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। सो इनटेंजिबल एसेट कैन बी लॉस्ट ड्यू टू फायर, इस ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आएगा? डी वाला। ओके, नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। देखो आपने सुना होगा हम क्लोजिंग स्टॉक को उसी वैल्यू पे करते हैं, लिखते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, जो दोनों में से कम होगा उसी पे। अब इसका क्या रीज़न है? देखो इसका रीज़न है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो इसका जो बेसिकली आंसर आएगा वो आएगा प्रूडेंस। आपने सुना होगा कन्वेंशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कंजर्वेटिज्म में क्या होता है आप लोग कि सेफ प्ले, प्लेइंग सेफ, ये आपने टर्म सुनी होगी, प्लेइंग सेफ, यानी कि आप पहले से प्रोविजंस बनाकर चलते हैं पॉसिबल लॉसेस के लिए। पॉसिबल लॉसेस के लिए जैसे प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स आप बनाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आप क्यों बनाते हैं कि आपको सेफ प्ले करना है, बट प्रॉफिट्स को तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो एक्चुअल में हमें रियलाइज़ होंगे, जब एक्चुअल में वो होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अब क्लोजिंग स्टॉक को हम दोनों में से जो कम वैल्यू होगी उसी पे ही हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। सो इसका रीज़न है प्रूडेंस, यानी कि कंजर्वेटिज्म टू प्ले सेफ, ठीक है। ये चीज़ें आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। एंड यस, पीजीटी कॉमर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज चल रही है डिटेल में, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।